हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण से उपसर्ग और उनकी भेद, वो भी उदाहरण सहित पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जो उपसर्ग होता है, उपसर्ग होता क्या है। तो चलिए देखते हैं उपसर्ग की परिभाषा। तो देखेंगे क्या कि भाषा की वह सार्थक एवं छोटे खंड जो किसी शब्द के आरंभ में लग जाते हैं। जैसे कि कोई शब्द तो ऑलरेडी होता ही है, लेकिन उन शब्द के आगे जब कुछ छोटे शब्द यानी जो छोटे खंड के जो शब्द होते हैं, जब वो जुड़ जाते हैं तो उससे मिलकर किसी दूसरे शब्द का निर्माण होता है। यानी कि वो तो शब्द होता ही होता है, जब उसमें अलग से कुछ छोटा खंड शब्द जोड़ देते हैं उसके आगे, तो वो एक नया शब्द का निर्माण कर देता है। अब देखेंगे जो उपसर्ग होता है उसका अर्थ क्या होता है। उसका अर्थ होता है समीप आकर नया शब्द बढ़ाना, यानी कि उसके नज़दीक आना। जब कोई शब्द होगा तो उसके नज़दीक कोई शब्द को जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, नया शब्द बन जाता है। अर्थात यह किसी शब्द के साथ लगकर नया शब्द बनाता है। उपसर्ग लगने के बाद शब्द का अर्थ बदल जाता है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये कि जब उपसर्ग लगा देते हैं, यानी कि जो छोटे खंड का जब शब्द उसके आगे लगा देते हैं, तब वो शब्द का अर्थ बदल जाता है। पहले तो वो अलग शब्द का अर्थ होता है, लेकिन जैसे ही उस शब्द को जोड़ेंगे तो नया शब्द का वो अर्थ निकल जाता है। यही एक विशेषता होता है उपसर्ग का कि जब वो शब्द होता है उस शब्द में जब नए छोटे खंड का शब्द जोड़ेंगे तो उसका अर्थ बदल जाता है। अब देखेंगे एक उदाहरण, अजुग भाव। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो भाव है, भाव वो पहले से ही एक शब्द है, लेकिन उसके आरंभ में एक उपसर्ग लगाया गया है अ। ठीक है, जब अ लगा दिए तो क्या हो गया, अभाव। एक भाव तो एक अलग शब्द हो गया ना, उसका अलग अर्थ प्रकट कर रहा है, लेकिन जैसे ही भाव में एक अ उपसर्ग जोड़े तो उसका अर्थ अलग हो गया, अभाव। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम उपसर्ग के भेद। तो उपसर्ग के भेद कितने होते हैं, देखिए उपसर्ग के 5 भेद होते हैं। पहला एक होता है संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग से तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि उपसर्ग जो होता है कुछ छोटे खंड का शब्द होता है। तो उन्हीं छोटे खंड शब्द का क्या होता है, 5 भेद होता है। एक होता है संस्कृत के उपसर्ग, यानी कि जो छोटा खंड शब्द होता है कुछ संस्कृत के होते हैं। सेकेंड है हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के भी कुछ शब्द होते हैं। तीसरा हो जाता है उर्दू एवं फारसी के उपसर्ग। एंड फोर्थ में हो जाता है अंग्रेजी के उपसर्ग। और 5 नंबर में हो जाएगा उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अवयव। ठीक है, ये जो होता है ना, ये जो संस्कृत का ही अवयव होता है, लेकिन वो उपसर्ग की तरह प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसको 5वां रूप में लाया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे उर्दू फारसी अंग्रेजी ला देंगे तो हिंदी शब्द हुआ कैसे। तो आप लोग जान लीजिए कि जो हमारा हिंदी है ना, हिंदी में बहुत सारे जो हमारे डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं ना, अंग्रेजी शब्द भी इंक्लूड होता है, उर्दू फारसी शब्द भी इंक्लूड होता है और संस्कृत भी होता है, किंतु हम उसको क्या लेते हैं, हिंदी शब्द में ही लेते हैं और हिंदी भाषा में ही उसको प्रयोग करते हैं। तो आज वही हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वो उपसर्ग होता क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग में कुल 21 उपसर्ग होते हैं। याद रखिएगा कितने, 21 उपसर्ग। वो भी नीचे दिए गए हैं, देखिए पहला है कि अति उपसर्ग। एक जो शब्द होता है ना छोटे खंड का, अति उपसर्ग आ जाता है। तो अति का अर्थ ही होता है ज्यादा या अधिक। ठीक है ना, इस उपसर्ग का अर्थ होता है ज्यादा या अधिक। जैसे आप लोग उदाहरण देख लीजिए, अति इंद्रिय। यहाँ पे अतीन्द्रिय है ना, यहाँ पे सबसे पहले था आपका इंद्रिय, लेकिन उसके आगे जुड़ गया अति। अब अत्युक्ति, अत्युत्तम, अत्यावश्यक, अत्यु, ये जो है ना, ये सब अलग से एक शब्द है, लेकिन उसके आगे जब अति हो गया तो वो शब्द जुड़ के एक नया शब्द का अर्थ प्रकट हो गया, अत्यु देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे अनु उपसर्ग। तो अनु का अर्थ क्या होता है, तो अनु का अर्थ होता है बाद में या क्रम में। उसका अर्थ होता है कि जब बाद में करें या फिर कोई चीज़ क्रम में करें। इसका उदाहरण देख लीजिए, अनुरूप, रूप के आगे क्या जुड़ गया, अनु। अनुपात, इसमें भी पात में अनु जुड़ गया। अनुचर, अनुकरण, अनुसार। आप लोग देख सकते हैं उन शब्द के आगे ही उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, न कि पीछे। पीछे कभी नहीं हो सकता है, ओनली आगे होगा। पीछे जो लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं, जो कि हम लोग अगले वीडियो में प्रत्यय के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। आप लोग आज उपसर्ग को पढ़ लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रत्यय के बारे में भी बताया जाएगा। तो अब नेक्स्ट 3 नंबर आता है अउपसर्ग। तो अ भी एक उपसर्ग है। ये आप लोग को जो दिया जा रहा है ये याद कर लीजिए, क्योंकि उपसर्ग जैसे से कुछ भी नहीं हो जाता है। वो एक हमारा लिमिटेड कुछ संस्कृत का बनाया गया है, हिंदी का बनाया गया है, उर्दू फारसी का बनाया गया है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये नहीं कि कुछ भी हम जोड़ दिए तो वो एक नया शब्द बन जाता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि संस्कृत के कुल 21 है, हिंदी के कितने हैं, उर्दू फारसी के कितने हैं, वो सब आप लोग को मिलेगा। आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा। हम लोग का पहला मिला था ना अति, दूसरा मिला अनु, और तीसरा जो होता है अ। तो अ का अर्थ क्या होता है, देखिए अभाव,
अन निषेध नहीं विपरीत, निषेध मतलब मना करना होता है, ठीक है। नहीं विपरीत मतलब कि ये एक निगेटिव टाइप का प्रयोग किया जाता है, अ का जो प्रयोग होता है, ठीक है। तो अभाव भी हो जाता है, किसी चीज़ का जब अभाव होता है तो वो भी प्रयोग होता है। जब किसी चीज़ के आगे अन लगाना होता है तो वो भी हो जाता है। निषेध मतलब किसी चीज़ का जो किसी चीज़ का मना किया जाता है कि नहीं अनावश्यक है ना, ऐसा नहीं बोलते हैं, उस टाइप का वो जो अ का प्रयोग होता है। नहीं नहीं मतलब कोई चीज़ को मना कर देना, वो भी नहीं होगा। विपरीत, कुछ चीज़ का विपरीत के भी प्रयोग जब करेंगे तो उसमें भी हम लोग अप्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण देख लीजिए अथाह। आप लोग के एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि जो अथाह है इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है, तो अनाचार, अलौकिक, लौकिक है ना, लौकिक में आगे क्या लग गया अ, अस्वीकार, अन्याय। ये सब अ का कुछ उदाहरण है, और भी उदाहरण हो सकता है, लेकिन आप लोग को बस एक दो उदाहरण ही लेके आया गया है ताकि आप लोग बस उसका कॉन्सेप्ट ले सके। तो ये हो गया अ उपसर्ग। अब नेक्स्ट देखेंगे अप उपसर्ग। अप का अर्थ होता है जैसे बुरा, अभाव, विपरीत, हीनता या छोटा, इसका मतलब होता है। उदाहरण हो जाएगा अव्यय, अपवाद। आगे आप लोग देख सकते हैं, इसके आगे क्या लगा अप, अपकर्ष, अपहरण, अपप्रयोग, अपमान, अपशब्द, ठीक है ना। शब्द होते हैं तो अलग ही इसका अर्थ निकलता है, लेकिन जैसे ही हम अप जोड़ दिए तो उसका क्या हो जाता है, गलत वर्ड हो जाता है, यानी कि उसके विपरीत बुरा। बुरा शब्द का प्रयोग ना करें, नहीं बोलते अपशब्द का प्रयोग ना करें, यानी कि बुरा शब्द का प्रयोग ना करें, अप से ही उसका अर्थ अलग निकल जाता है। अपकृति, देखिए कृति तो एक शब्द है, लेकिन जैसे ही अप लग जाता है तो उसका अर्थ भी बदल जाता है और उसका भाव भी बदल जाता है। अब नेक्स्ट आ गया अभ्रंश, ये देख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता है आपका अभिउपसर्ग। अभिउपसर्ग का अर्थ ही होता है कि सामने, पास और इच्छा प्रकट करना, चारों ओर, इस तरह का इसका अर्थ होता है। इसका उदाहरण हो जाएगा अभिनंदन। नंदन क्या क्या हो गया, अभिनंदन। अभिलाप, अभिमुख, अभियान, अभिसार, अभ्यागत, ये आपका कुछ अभिउपसर्ग का उदाहरण हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर उप उपसर्ग। अभी तक तो हम लोग को अप मिला, अभी मिला, अ मिला, इस तरह से बहुत सारा मिला ना। अब 6 में देख लीजिए उप उपसर्ग में आता है निकट, छोटा, सहायक, सदृश, गौड़हीनता, ये सब इसका अर्थ होता है। इसका उदाहरण क्या होगा, उपाध्यक्ष। अध्यक्ष जो होता है ना, अध्यक्ष में जब उप जोड़ेंगे तो उपाध्यक्ष हो जाएगा। उपकुल, उपनिवेश, उपस्थित, उपरांत, उपसंहार, उपकार, उपग्रह, उपमंत्री, इस तरह से ये उप उपसर्ग का उदाहरण है। अब नेक्स्ट देखेंगे अधि उपसर्ग। तो अधि उपसर्ग का अर्थ होता है प्रधान, श्रेष्ठ, ऊपर और समीप्य। तो इसका उदाहरण देख लीजिए अधिराज, अध्यात्म, अध्यक्ष, अधिनियम, अधिमास, अधिकृत, अधिक्षर, अध्यादेश, अधीन, ये हो गया आपका अधि उपसर्ग का मतलब। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आ जाता है आपका आ उपसर्ग, 8 नंबर है ये। आ उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, कोई सीमा, ठीक है, कोई सीमा तक हो जाता है या फिर तक से हो जाता है या समेत, ये सब लेके होता है। जैसे कि नहीं बोलते आकाश, आडम्ब, आमुख। इसमें आप लोग देखिए हम लोग का अ मिला था उपसर्ग, लेकिन अ के साथ आ भी उपसर्ग एक है, याद कर लीजिएगा, आ भी है। तो आ में जैसे हो गया आरोहण, आजन्म, आयात, आगमन, इस तरह से ये आ उपसर्ग से बनता है एक नया शब्द। अब आता है 9 नंबर प्रति उपसर्ग। तो प्रति का अर्थ होता है विरुद्ध, प्रत्येक, सामने, बराबरी, उल्टा, हर एक। तो इसका उदाहरण हो जाएगा प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, प्रतिद्वंदी, प्रतिशोक, प्रतिरोग, प्रतिध्वनि। प्रति से बहुत सारा शब्द बन जाता है ना, ये भी एक प्रति एक उपसर्ग है। अब नेक्स्ट 10 नंबर देखिए उत। उत भी उपसर्ग है। उत का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ऊपर, ऊंचा। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, उन्नति। अब आप लोग सोच रहे हैं उन्नति में तो उत कैसे लगा, तो उत लगा है। उन्नति जब आप लोग प्रयोग करेंगे ना तो उत लगाकर आप लोग उन्नति लिखते हैं, तब जाके वो उन्नति होता है। उद्घाटन, यहाँ पर भी उत लगाकर ही उद्घाटन होता है। उत्तम, उत्पन्न, उत्पत्ति, उत्पीड़न, ये सब उत से ही क्या होता है, एक नए शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब इसका संधि विच्छेद भी आप लोग करेंगे ना तो संधि विच्छेद करते हो तो आप लोग को यहाँ पे उत का प्रयोग किया ही जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे उत्कंडा, उत्तम, ये हो गया आपका कुछ उत उपसर्ग का उदाहरण। अब नेक्स्ट देखेंगे प्र उपसर्ग। तो प्र उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है अधिक, ऊपर और यश। इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे प्रक्रिया, क्रिया में जब प्र लगा देंगे तो अलग हो गया ना इसका शब्द का अर्थ। प्रवाह, प्रख्यात, प्रकाश, प्रकट, प्रगति, प्रपंच, प्रलाप, प्रभुता, ये हो गए कुछ प्र उपसर्ग का उदाहरण। अब नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर। तो 12 नंबर में आ जाता है वी उपसर्ग। वी का अर्थ होता है विशिष्ट, भिन्नता या फिर असमानता या अभाव, ये सब होता है बी का अर्थ। और तो बी से क्या क्या बन सकता है, विकास, विधवा, विवाद, विशेष, विस्मरण, विभाग, ये सब बी का होगा। अब आता है 13 नंबर में सह। सह का भी अर्थ होता है साथ, जिसका हो गया सहोदर।
अब आप लोग सोच रहे हैं सहो है तो सहोदर कैसे हो गया। तो इसका जब आप लोग युग्म में विभाजन करेंगे तो आपका स तब उधर होता है, स जो होता है उधर होता है, तब जाके सहोदर होता है। सहपाठी, सहगान, सहचर, सहमति, ये सब सह उपसर्ग का उदाहरण है। 14 में आता है कि पर उपसर्ग, पर भी एक उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है अन्य। तो पर का हो गया परदेश, परलोक, पराधीन, ये सब पर उपसर्ग का कुछ उदाहरण हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे 50 नंबर सुख उपसर्ग। सुख उपसर्ग का यहाँ पे आप लोग कुछ उदाहरण देख लीजिए। सुबोध, सुपुत्र, सुधार, सुगंध, सुगति, ये सब हो गया सु उपसर्ग का उदाहरण। 60 नंबर में आपका सम उपसर्ग, जो सम का होता है अर्थ क्या, अच्छा, पूर्णता, संयोग, ये सब होता है। तो इसका उदाहरण देखिए सम्मान, सम्मेलन, संकल्प। यहाँ पे संकल्प होगा जब आपको संकल्प प्रोनाउंसिएशन सन आ रहा है, लेकिन जब आपका युग्म विभाजन करेंगे तो यहाँ पे आप लोग का सम आता है। और इस तरह का ही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएगा, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो सको। यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन दे देगा, सन भी दे देगा, स भी उपसर्ग दे देगा। क्या स उपसर्ग है? अभी तक नहीं मिला स उपसर्ग। सन भी दे देगा, सन भी उपसर्ग नहीं है। यहाँ पे आप लोग को बहुत सारा उपसर्ग, ये कौन सा उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा। जब उसको विभाजन करेंगे जो संकल्प को हम लोग सम से शुरुआत करते हैं, यानी कि यहाँ पे सम उपसर्ग है। यही सब क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आने का चांसेस बनता है। सब लोग क्या सोचते हैं ये तो बहुत ईजी है, आगे जो शब्द आएगा उसी को हम लोग उपसर्ग बना देंगे। उपसर्ग कौन सा होता है सबसे पहले आप लोग को ये जानना होगा, कौन कौन सा शब्द उपसर्ग होगा। उसके बाद ये जानेंगे कि जो कुछ शब्द होता है उसके आगे जब हम लोग उसको युग्म करेंगे तो कौन सा शब्द उसके आगे लगता है। लाइक जैसे संकल्प हो गया, संचय हो गया, या संतोष हो गया, यहाँ पे हम लोग सन नहीं लगाते हैं, याद रखिएगा, सम लगाते हैं, तब जाके ये शब्द का निर्माण होता है। और इस तरह का एग्जाम में आता ही रहता है। संगठन, संचार, ये सब सम उपसर्ग का उदाहरण है। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे 70 नंबर अ उपसर्ग। तो अ का अर्थ होता है हीन, बुरा, अनादर, पतन। तो इसका हो जाएगा अवनति, अवज्ञा, अवधारण, अवगति, अवतार, अवलोकन। यह अ उपसर्ग का उदाहरण कुछ हो गया, यह अ उपसर्ग हो गया। अब 80 नंबर परि उपसर्ग। एक परि हो गया, परि जो आपका र में छोटी कार हो गया। इसका अर्थ होता है जैसे पास या चारों ओर जो होता है ना, आसपास का ये सब होता है। इसका उदाहरण देखिए परिमार्जन, परिहार, परिक्रमण, परिभ्रमण, परिधान, ये सब परि उपसर्ग का उदाहरण है। अब आता है आपका 90 नंबर। 90 नंबर में है निर उपसर्ग। तो निर का अर्थ होता है निषेध रहित, बिना बाहर। इसका हो जाएगा निराहार, निरक्षर, निरादर, निरहंकार, निरामिष, निर्जर, निर्धन, निर्धन। ये आप लोग का एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, निर्धन। निर्धन में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे आप लोग का बहुत लोग क्या लगेंगे, नी लगा देंगे, है ना, नी लगा देंगे, धर्म का आगे होगा, या फिर कोई कोई नीर लगा देता है जो न में बड़ी होता है ये। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, निर जो होता है जो छोटी कार वाला, ये आपका उपसर्ग हो गया संस्कृत का उपसर्ग, इसलिए आपका निर्धन हो जाता है। निर्यात, निर्दोष, ये आपका निर उपसर्ग के अंदर आ जाता है। अब 20 नंबर आता है कुउपसर्ग। तो कुउपसर्ग का अर्थ होता है बुरा, हीनता, जैसे कुपुत्र, कुरुम, कुकर्म, कुमति, ये सब जो होता है कुउपसर्ग से बनता है। 21 नंबर आता है दुरुपसर्ग। दुर का अर्थ होता है जैसे कठिन, बुरा, विपरीत, दुष्ट, ये सब का होता है ना दुर का अर्थ। लेकिन इसका उदाहरण देख लीजिए, दुर्विसंधि, दुर्गुण, दुर्दशा, दुर्घटना, दुर्भावना, दुर्बल, ये सब क्या हो गया आपका दुर उपसर्ग का। यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हैं, दु भी लिख सकते हैं, दु उपसर्ग, लेकिन दु उपसर्ग नहीं होता है। याद रखिएगा, जो उपसर्ग होता है वही उपसर्ग बस रखना पड़ेगा। आप लोग एक काम कीजिएगा, इसको पेज पे कुछ उपसर्ग का आप लोग याद करने के लिए लिख लीजिए, क्योंकि याद करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग बस देख लेंगे किस शब्द का आगे का अर्थ लगा के आप लोग उसको उपसर्ग बना देंगे, तो ऐसा एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि एग्जाम में आप लोग को याद होना पड़ेगा कि ये कौन सा शब्द का ये उपसर्ग है, संस्कृत का है ना, हिंदी का ना, उर्दू का। क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाएगा, ये जो उपसर्ग है ये किस भाषा का है, संस्कृत का है ना, हिंदी का ना, उर्दू फारसी का। तो इस तरह से ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोग टेबल वाइज बना लीजिएगा और इसको शॉर्टकट में आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। याद करना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सा पहले उपसर्ग होता है। तो ये रहा आपका 21 उपसर्ग, क्या चीज़ का, तो संस्कृत का। अब नेक्स्ट देखेंगे आपका हिंदी की उपसर्ग 2 नंबर में। तो दो हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं, कुल 12 उपसर्ग होते हैं, उसमें हमारा 21 था। तो 21 तो हो गया संस्कृत का और हिंदी का हो गया 12। तो 12 कौन कौन सा है? तो सबसे पहले देखेंगे दु उपसर्ग। अब आप लोग सोच रहे हैं दु तो मिला हुआ है, नहीं, दु जो था ना उसमें आप लोग का दूर मिला था, दूर वो संस्कृत था, लेकिन यहाँ पे आप लोग का दु है। तो दु का अर्थ होता है बुरा, हीन, विशेष, कम, ये सब होता है। इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे दुबला, दुलाड़ा, दुसाध्य, दुरंगा, दुलती, दुनाली, ये सब दु का उदाहरण हो गया। सेकेंड नंबर आता है अध। अध जो है ध आपका हलंत यानी कि आधा ध है। तो इसका क्या होता है, जैसे कि चीज़ का आधा के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे बोलते हैं ना अध पका, अध मरा, अध कच्चा, अध कचरा, अध जला, अध खिला, ये सब अध उपसर्ग का उदाहरण है। तीसरा आता है अन। अन का हो गया जैसे कि अनजान, अनकहा, अनदेखा, अनमोल,
ये तीसरा हो गया। फोर्थ हो जाएगा आपका उन उपसर्ग का हो गया अर्थ एक कम, ठीक है, एक कम होता है, जैसे 29, 49, 59, 69, 39, जो ये आपका गिनती से रिलेटेड हो गया। जो आपका दहाई वाले अंक होते हैं उसके पहले का जो एक कम होता है उसमें आ जाता है, जैसे 29, 49, 59, 69, 39, ये सब ना। अब 5 नंबर में आ गया आपका कुपसर्ग। तो कुपसर्ग का अर्थ होता है बुरा। यहाँ पे कुचाल, कुचेला, कुचक्र, कपूत, कुढंग, कुसंगति, ये सब कुपसर्ग का उदाहरण है। अब नेक्स्ट आता है औपसर्ग। इसका उदाहरण हो जाएगा अवगुण, अवघड़, अवसर, अवसान, अवघट। अब 7 नंबर आता है अपसर्ग। अ का अर्थ होता है अभाव, निषेध, इसका भी वही। तो अ का हो जाएगा अछूता, अथाह, अटल, अचेत। अब 7 नंबर तो हो चुका है। 8 नंबर देखिए नि उपसर्ग। नि का उदाहरण क्या हो जाएगा, निडर, निकम्मा, निगोड़ा, निहत्था, निहार। अब 9 नंबर चौ उपसर्ग। तो चौ का अर्थ होता है चार, जैसे नहीं बोलते हैं चौपाई, चौपाया, चौराहा, चौकन्ना। अब 10th में आ जाता है उपसर्ग। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, उदाहरण, उचक्का, उजड़ना, उछलना, उखाड़ना। 11 नंबर में आता है पच। पच का होता है पाँच, जैसे कि हमारा चौथा, तो चौ का अर्थ होता है चार, तो पच का होता है पाँच। इसका उदाहरण देखिए, जैसे पंचरंगा, पंचमेल, पचकूटा, पचमढ़ी। नहीं बनाते हैं कुछ पच आगे लगाने का, यानी कि उसका मतलब ही हो जाता है पाँच सहित, जिसका अर्थ हो जाता है पाँच सहित, यानी कि जो पच उपसर्ग एक हो गया। अब लास्ट आ जाता है एक आपका 12 नंबर ती उपसर्ग। ती का ही अर्थ हो जाता है आपका तीन। चौ मिला चार, पच मिला पाँच और ती, तो 30 हो जाएगा आपका तिरंगा, तिराहा, तिपाई, तिकोन, तिमाही, ये सब होता है ना, ये आपका ती उपसर्ग हो गया। ये सब हिंदी का उपसर्ग है। अब नेक्स्ट देखेंगे उर्दू एवं फारसी के उपसर्ग। इसमें क्या क्या आ जाता है देखिए, इसका कुल 14 उपसर्ग है। आपका संस्कृत का 21 था, हिंदी का 12 था, और उर्दू और फारसी का 14 है। तो कौन कौन सा है, दर। पहला आपका दर होगा। दर का अर्थ हो जैसे कि मध्य में, इसका उदाहरण हो जाएगा दरकिनार, दरमियान, दरअसल। ये सब उर्दू के शब्द हैं, याद रखिएगा उर्दू के शब्द हैं। और दूसरा आ जाता है कम उपसर्ग। तो कम जैसे कमजोर, कम वक्त, कम उम्र, ये सब कम उपसर्ग से बना हुआ कुछ नए शब्द हैं। 3rd नंबर आता है ला उपसर्ग। तो लास्ट हो जाएगा लाइलाज, लाजवाब, लापरवाह, लापता। ये सब उर्दू एवं फारसी के उपसर्ग है। 4th में आ गया ब उपसर्ग। तो ब से क्या हो जाएगा, बखूबी, बदौलत, बदसूरत। ये सब ब उपसर्ग के कुछ उदाहरण हैं। अब 5th नंबर में आ जाएगा आपका बे उपसर्ग। तो बे का अर्थ होता है बिना, तो इसका उदाहरण हो जाएगा बेनाम, बेपरवाह, बेईमान, बेरहम, बेहोश। ये बे हो गया। 6 में आ गया बा। बा से क्या हो जाएगा आपका बाकायदा, बादत, बावजूद, बाहरो, बाइज्जत। ये सब बा उपसर्ग है। आप लोग को 7th में देखिए बद। बद से हो जाता है आपका बदनाम, बदमाश, बदतमीज, बदबू, बदसूरत, बदकिस्मत। ये सब जब आप सब बोलेंगे वैसे ही पता चल जाता है कि ये उर्दू के ही शब्द हैं। लेकिन जब उर्दू के शब्द हैं लेकिन इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि ये कौन कौन से इसमें उपसर्ग उर्दू के हैं। आप नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर ना उपसर्ग। ना का अर्थ होता है अभाव, इसका हो जाएगा नालायक, नाकारा, नाराज, ना समझ, नाबालिग, नापसंद। ये सब ना का उदाहरण हो गया। 9th में हो गया गैर। तो गैर का हो जाएगा आपका गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर जिम्मेदार, गैर मुल्लक। गैर जो शब्द जुड़ा जा रहा है ये आपका उर्दू फारसी का एक उपसर्ग हो जाता है। 10th नंबर आ जाता है कि हम से क्या हो जाएगा हमराज, हमदर्द, हमजूली, हमनाम, हम उम्र। ये सब हो गया आपका हम उपसर्ग से जुड़े हुए कुछ नए शब्द। 11 नंबर में आ जाएगा हर। तो हर से कैसे हो सकता है हर लाल, हर साल, हर वक्त, हर रोज, हर घड़ी। ये सब आपका उर्दू का उपसर्ग है। 12th नंबर आता है खुश। तो खुश से क्या हो सकता है खुशबू, खुश नसीब, खुश मिजाज, खुश दिल। ये सब खुश से कुछ बना हुआ शब्द है। अब 13 नंबर आता है सर। सर का अर्थ होता है जैसे कि मुख्य, तो इसका हो जाए सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार, सरहद, सरगना। ये सर उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। 14th नंबर जो कि आज का लास्ट है अल। अल से क्या क्या बन सकते हैं देखिए अलबता, अलवेला, अलविदा। ये सब अल से बना हुआ कुछ शब्द है। इसका अर्थ हो जाता है जैसे कि आपका अंतिम, निश्चित, या फिर कुछ इस तरह का जो शब्द आता है उससे ये शब्द बनता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग। अब अंग्रेजी के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, ये देखिए हाफ। हाफ जो होता है उपसर्ग, तो हाफ उपसर्ग का मतलब आधा होता है, जैसे कि हाफ पेंट, हाफ बाड़ी, हाफ टिकट, हाफ रेट, हाफ कमीज। ये सब जो शब्द होता है हम लोग हिंदी भाषा जब बोलेंगे तो हिंदी भाषा बोलते वक्त भी प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अब दूसरा नंबर देखिए सब। तो सब का अर्थ होता है जैसे सब पोस्टर, सब इंस्पेक्टर, सब जज, सब कमेटी, सब रजिस्टर। इसको जब आप लोग हिंदी में लिखेंगे तो वो सही मायने में देखा जाए तो गलत नहीं होगा।
क्योंकि ये आप लोग का अंग्रेजी के कुछ शब्द भी हिंदी में आप लोग को प्रयोग किया जाता है। और देखा जाता है कुछ जो राइटर्स लोग होते हैं, आप उनके जब उनके रचना को देखेंगे, वो लोग इंग्लिश के शब्द को भी प्रयोग करते हैं। वो भी क्या होता है, वो भी सार्थक होता है, क्योंकि जो अंग्रेजी के कुछ शब्द होता है ना, वो आप लोग का हिंदी में प्रयुक्त होने लगा है और उसको मान्य भी रखा गया है। इसलिए आप लोग देखिए, जो अंग्रेजी का उपसर्ग हो गया, पहला आपका हाफ, फिर सेकेंड नंबर सब, और तीसरा आ जाता है आपका चीफ। तो चीफ का अर्थ हो जाता है जैसे प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। फोर्थ में आता है जनरल। जनरल से क्या आप जोड़ सकते हैं, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, जनरल इंश्योरेंस। आप लोगों को क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा, जो जनरल मैनेजर है इसमें कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो जनरल। कौन सा भाषा का है, तो अंग्रेजी का। ठीक है, अब देखेंगे फिफ्थ नंबर हेड। हेड से क्या क्या बनाया जा सकता है, हेड मुंशी, हेड पंडित, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड ऑफिस, हेड कांस्टेबल। सिक्स में आ जाता है डिप्टी। तो डिप्टी का मतलब अर्थ होता है सहायक। इसका डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर। सेवेंथ में हो जाएगा आपका वाइस। वाइस का अर्थ ही होता है सहायक। इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल, इस तरह से बनता है ना वाइस से। अब 8 नंबर आता है कि एक्स। एक्स का अर्थ होता है मुक्त। इसमें हो जाएगा एक्सप्रेस, एक्स कमिश्नर, एक्स स्टूडेंट, एक्स प्रिंसिपल। तो ये रहा कुछ आपका अंग्रेजी का उपसर्ग। अब देखेंगे पांचवा नंबर हमारा क्या था। पांचवा था कि उपसर्ग के समान, जो हम लोग अभी तक जो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी के जो उपसर्ग प्रयोग कर रहे थे, उन्हीं उपसर्ग के समान होने वाले संस्कृत के कुछ शब्द हैं। हालांकि संस्कृत का हम लोग 21 पढ़ चुके हैं, लेकिन ठीक वैसे ही उन उपसर्ग की तरह कुछ और भी एक्स्ट्रा जो शब्द होते हैं, उसको भी उपसर्ग के रूप में प्रयोग करते हैं। तो देखिए, पहला आता है का। तो का से क्या हो जाएगा आपका का पुरुष। दूसरा आता है कु। तो कु से होता है कुपुत्र। तीसरा होता है चिर। चिर से हो जाता है आपका चिरकाल, चिरायु, चिरंतन। नेक्स्ट आता है आपका तो अ से हो जाता है आपका अधर्म, अनीति, अनंत, अज्ञान, अभाव। अब आता है आपका अन। तो अन से क्या हो जाता है आपका अनीति, अनंत, अनागत, अनर्थ। ये सब आपका अन उपसर्ग से बना हुआ कुछ शब्द है। अब नेक्स्ट आ जाता है क्या, अंतर। तो अंतर उपसर्ग से क्या हो जाएगा, जैसे अंतर्नाद, अंतर ध्यान, अंतरात्मा, अंतर्राष्ट्रीय, अंतरजातीय। आप लोग का इस तरह से क्वेश्चन आएगा जो अंतरात्मा है। ठीक है, तो अंतरात्मा में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। बहुत लोग क्या करेंगे, अंत लिख देंगे या फिर अन लिख देंगे। अंतर, अन आ रहा है ना, अन भी लिख देंगे, फिर अत भी लिख देंगे। लेकिन जो अंतर होता है यही आपका उपसर्ग हो जाता है सटीक रूप से। तो जो अंतर होगा यही अंतर उपसर्ग से आपका हो जाता है अंतरात्मा। अंतरराष्ट्रीय, यहाँ पर भी अंतर हो गया। अंतरजातीय, यहाँ पर भी अंतर जो हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे आपका स उपसर्ग। स से क्या हो जाएगा, सजल, सकल, सहर्ष। अब नेक्स्ट हो गया अध। अध क्या हो गया, अधपतन, अधोगति, अधोमुख, अधोलिखित। अब 9 नंबर आ गया कि पुरुष। पुरुष का अर्थ होता है आगे, जैसे कि पुरस्कार, पुरस्कृत। ये सब पुरुष उपसर्ग का कुछ उदाहरण है। अब नेक्स्ट आता है पुनः। तो पुनः से क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, जैसे पुनरावृत्ति, पुनः प्रयोग। ये सब जो होता है ना, पुनः आगे शब्द जब जोड़ेंगे तो उसका अलग ही शब्द का अर्थ प्रकट होता है। अब नेक्स्ट आता है पूरा। तो पूरा से क्या हो सकता है, पुरात्व, पुरातन, पुरावृत्त। तिरस। तिरस से क्या हो जाएगा आपका तिरस्कार, तिरोभाव। 13 नंबर सत। सत का हो जाएगा आपका सत्कार, सज्जन। सज्जन देखिए, सज्जन जो है ना, सत से प्रयोग हुआ है तब जाके सज्जन हुआ है, इतना याद रखिएगा। इसी पैटर्न का क्वेश्चन आएगा लेकिन आप लोग का, जो थोड़ा क्रिटिकल टाइप का, जो लोग बहुत कम जानते हैं, जो इसको ज़्यादा मतलब इजीली नहीं पकड़ पाते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब नेक्स्ट आता है सदाचार। ये जो सदाचार है, कोई सोच भी नहीं सकता यहाँ पे सद उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन जब इसको तोड़ेंगे इन शब्दों को उपसर्ग में या फिर संधि में, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे सत। सत जो का हलंत हो जाएगा जुग आचार, तब जाके होता है आपका सदाचार, सत्कर्म। अब नेक्स्ट आता है अंतः। तो अंतः का हो जाएगा आपका अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर्मन, अंतर्देशीय, ये सब हो गया। अब आता है आपका बहिर। तो बहिर का हो जाएगा आपका बहिर्गमन, बहिष्कार। नेक्स्ट आता है आपका सम। सम का हो जाएगा आपका समकालीन, समदर्शी, समकोण। सह से हो जाएगा सहकार, सहयोग, सहपाठी, सहचर। ये सब कुछ संस्कृत के रूप में प्रयोग करने वाले कुछ उपसर्ग हैं। तो ये आप लोग का कुछ इंपॉर्टेंट उपसर्ग रहा, जो आप लोग को उदाहरण याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस उपसर्ग याद कर लीजिएगा कि संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं और कौन कौन सा, हिंदी के कौन से होते हैं, इसका भी कौन कौन सा, आपका जो उर्दू फारसी हो गई वो भी कौन से होते हैं। बस इतना याद कर लेने से आप लोग एग्जाम में पकड़ पाएंगे कि इसमें ये शब्द का प्रयोग होता है। जैसे आप लोग को जो मिला था ना सदाचार वाला, उसमें कौन सा था, उन्नति, उन्नति में क्या था। ये सब जो इंपॉर्टेंट है आप लोग इसको एक बार सीख लीजिएगा, और बाद बाकी जितना भी और भी उपसर्ग है आप लोग को देखने के साथ ही पता चल जाएगा कि ये उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।